हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारी तरफ से नमस्कार। हमारा उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे और आप सब लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम फिर से क्लास लेकर आए हुए हैं, जो कि जिस क्लास का नाम है पॉलिटी क्लास, जो कि हम जानते हैं राज्य व्यवसाय क्लास चल रही है और हम अपनी क्लास आर्टिकल 17 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम जिस आर्टिकल को पढ़ने वाले हैं, जिस अनुच्छेद को पढ़ने वाले हैं, उस अनुच्छेद का नाम आर्टिकल 18 है। आर्टिकल 18 जिस तरीके से हमने आर्टिकल 17 पढ़ा, 16 पढ़ा, 15 पढ़ा, जो कि अभी आपको पता है ये आर्टिकल किसके अंतर्गत आते हैं, मूल अधिकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो क्या है कि उसी तरीके से आज हम आर्टिकल 18 के बारे में अच्छे तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। उससे जुड़ जितने भी हो सके कि कोई प्रश्न हमसे छूटे ना। ठीक, आइए तो हम लोग पढ़ते हैं। क्या है कि आर्टिकल 18 अनुच्छेद 18 क्या कहता है? अनुच्छेद 18 जो है वो कहता है उपाधियों का अंत। क्या? उपाधियों के अंत से है। आप लोगों को पता ही होगा, जब हम लोग इतिहास में जाते हैं उस समय उपाधियां दी जाती थी। बहुत ही अलग अलग प्रकार की उपाधियां, जैसे राजा के राजा, धीराज राजा, ये सब अलग अलग प्रकार के, मतलब कि सम्राट, ये सब सारी बड़ी बड़ी उपाधियां दी जाती थी, जो कि हम लोग जानते हैं। तो वह उसी के बारे में कहा गया है कि उपाधियों का अंत। ठीक, उपाधियों का अंत से मतलब क्या कि सब जितने भी चीजें उपाधियां वो सभी खत्म हो जाएंगे? नहीं, सिर्फ वैसी उपाधियां। देखिए इसमें क्या है कि उपाधियों के अंत में 18 के अनुच्छेद 18 के भाग 1 में कहा गया है कि राज्य द्वारा सैन्य एवं शिक्षा क्षेत्र के अतिरिक्त, मतलब कि राज्य द्वारा जो सैन्य के अंतर्गत और शिक्षा के अंतर्गत जितने भी क्षेत्र के अतिरिक्त किसी अन्य क्षेत्र में उपाधि नहीं दी जा सकती। किसी भी क्षेत्र में, मतलब कि हम लोग क्या कर सकते हैं, सैन्य के अंतर्गत और शिक्षा के अंतर्गत क्या कर सकते हैं, उपाधि दिया जा सकता है, और किसी अन्य क्षेत्र में नहीं। ठीक, इस चीज का जैसे कि आप लोग पता ही होगा, सैन्य में लेफ्टिनेंट, जनरल, ये सब चीजें उपाधियां दी जाती है। ठीक, तो उसी तरीके से और शिक्षा में पता है कि पीएचडी डॉक्टर के लिए एक मानक, हर चीज के लिए एक आधारक होता है। एमबीबीएस डॉक्टर की पीएचडी, जैसे कि हम लोग फिलोसफी, जैसे कि हम लोग करते पीएचडी करते हैं प्रोफेसर बनने के लिए, उससे अलग अलग प्रकार की उपाधियां हैं। जैसे कि आप टीचर बनने के लिए बीएड वोड, ये सब सारी, इंजीनियर बनने के लिए पॉलिटेक्निक, ये सब चीजें क्या है, इंजीनियर के लिए डिग्रियां, ये सब हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, हम लोग उपाधि दे सकते हैं, और सैन्य क्षेत्र में उपाधि दे सकते हैं। उसके अतिरिक्त हम किसी भी क्षेत्र में उपाधि नहीं दिया जा सकता। तो अनुच्छेद 18 के भाग 1 में कहा गया है कि हम लोग शिक्षा और सैन्य के अतिरिक्त किसी भी क्षेत्र में हम लोग उपाधि नहीं दे सकते। ठीक, अगला पॉइंट, अनुच्छेद 18 के भाग 2, भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। आप लोगों को पता ही है कि भारत का कोई नागरिक मतलब कि क्या होता है कि ऐसे कानूनी व्यक्ति भी और अधिकारी व्यक्ति भी। ठीक, हम लोग क्या कर सकते हैं, भारत के सभी अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं। तो हम लोग ने क्या किया, भारत का कोई भी नागरिक वो क्या कर सकता है, वो विदेशी नागरिकों से, चाहे विदेशी देश से क्या कर सकता है, उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। ठीक, अगला पॉइंट क्या दिया गया है कि अगर मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि अगर मान लीजिए कोई विदेशी नागरिक हो, भारत में कुछ ऐसे पद पर हो जो कि लाभ के पद पर हो, उसके लिए भी प्रावधान किया गया है। उसके लिए प्रावधान है कि कोई व्यक्ति जो भारत के नागरिक नहीं है, क्या है, वो व्यक्ति है। ठीक, कोई व्यक्ति, देखिए इसलिए हम क्या गया, व्यक्ति शब्द का उपयोग किया गया है। कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है लेकिन राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के पद पर विराजमान है। ठीक, मतलब कि जो व्यक्ति है वो क्या है, वो भारत का नागरिक नहीं है, लेकिन क्या है कि वो भारत में वो किसी लाभ या विश्वास के पद पर विराजमान है। लेकिन क्या होता है, किसी पद को धारण करते हुए उसे विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति के सहमति बिना स्वीकार नहीं करेगा। ठीक, अगर कोई वो लाभ के पद पर स्वीकार किए हुए विराजमान है, अगर क्या होता है, अगर विदेशी राज्य से उसे कोई उपाधि दी जाती है तो बिना राष्ट्रपति के, ठीक है, बिना राष्ट्रपति के सहमति के बिना वो स्वीकार नहीं करेगा। वो राष्ट्रपति से सहमति लेगा, अगर राष्ट्रपति की सहमति मिलती है तभी वो स्वीकार करेगा। ठीक, बात समझ में आया? यहाँ पर क्या किया गया है कि अनुच्छेद 18 के भाग 1 में सिर्फ सैन्य और शिक्षा में अधिकार दिए जाएंगे। 18 के भाग 2 में क्या कहा गया है
कि भारत के नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेंगे। भाग 18 के 3 में कहा गया है अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है और उसे विदेशी राज्य से कोई उपाधि मिलती है तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे स्वीकार करने के लिए उसे राष्ट्रपति सहमति लेना अनिवार्य है। ठीक, राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा, मतलब राष्ट्रपति की सहमति लेना अनिवार्य है। ठीक, अब हम जानेंगे अनुच्छेद 18 के भाग 4 में कहा गया है राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से क्या यहाँ पे देखिए क्या शब्द का उपयोग, नागरिक शब्द का क्या किया जा रहा है, व्यक्ति शब्द का उपयोग। ठीक, कोई व्यक्ति विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में या उसके अधीन किसी रूप में कोई भी भेंट उपलब्धि पद का धारण राष्ट्रपति की अनुमति के बिना नहीं करेगा। सरकार राष्ट्रपति की अनुमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। ठीक, ये कहा गया है आर्टिकल 18 के भाग 4 में अगर कोई व्यक्ति जैसे कोई क्या है और कोई व्यक्ति क्या होता है विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में, ठीक है, जैसे कि कोई व्यक्ति विदेशी राज्य से कोई भी भेंट हो या पद हो या किसी भी चीज को ले सकते हैं, हम लोग यहाँ पर लिखे हुए हैं, कोई उपलब्धि हो, ठीक, कोई उपलब्धि हो, कोई पद हो या भेंट हो। जैसे भेंट हो ना, गिफ्ट के तौर पर जैसे कि हम लोग देखते हैं भेंट के तौर पर कुछ दिया जाता है, हम लोग तो कोई भेंट हो हम उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। स्वीकार करने के लिए उसे राष्ट्रपति की अनुमति लेना, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना स्वीकार नहीं कर सकता। स्वीकार करना हो तो उससे पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेना अनिवार्य है। ठीक, आर्टिकल जो है 3 और 4 को एक साथ जोड़कर हम लोग देख सकते हैं। ठीक, आर्टिकल 3 और 4 पर अनुच्छेद 18 के भाग 3 और 4 को देख सकते हैं। ठीक, अब अगला पॉइंट आता है कि जैसे कि एक मामला आया बालाजी राघवनवाद, ये मामला कब आया था, 1996 ईस्वी में, 1996 ईस्वी में। ठीक, मतलब कि बालाजी राघवनवाद में मामले की सुनवाई करते हुए बालाजी राघवनवाद में 1996 ईस्वी में जो मामला की सुनवाई करते हुए क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो पद्म भूषण है, जो कि हम लोग स्वीकार करते हैं, क्या कहा कि उसमें न्यायालय ने अपने आप को पुरस्कार और भेंट ना, जैसे कि पुरस्कार और क्या होता है उपाधि में, पुरस्कार और उपाधि में अंतर स्पष्ट करते हुए कहा पुरस्कार और उपाधि। ठीक, उपाधि में
अंतर स्पष्ट करते हुए कहा जो पद्म भूषण है न भारत रत्न है, चाहे भारत रत्न हो या पद्म भूषण हो, ये सभी क्या है? पुरस्कार हैं। राज्य द्वारा क्या देते हैं? सम्मान के रूप में पुरस्कार दिए जाते हैं, न कि उपाधि दी जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि भारत रत्न और पद्म भूषण क्या है? पुरस्कार हैं। इसे उपाधि के तौर पर नाम के आगे या पीछे हम लोग उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये था बालाजी राघवन राज्य 1996 में एक निर्णय दिया गया। और साथ ही हम भारत रत्न पद्म भूषण सम्मानित व्यक्ति क्या हो सकता, कोई व्यक्ति हो, उसे नाम के तरफ उसे नाम के आगे या पीछे नहीं लगा सकता। ठीक, तो ये हुआ हमारा उपाधियों के अंत से अनुच्छेद 18 में जितने भी भाग थे हमने उसे जाना। अब हम लोग जानेंगे कल से क्लास में, अगले क्लास में मिलेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, स्वतंत्रता का अधिकार जो कि जिसका प्रावधान आर्टिकल 19 से 22 में किया गया है। आर्टिकल 19 से 22 तक किया गया है। ठीक ना, तो हम उसी स्वतंत्रता के अधिकार के मायने क्या क्या स्वतंत्रता है, कहाँ तक स्वतंत्रता है और कहाँ तक स्वतंत्रता को आपके सम्मान पूर्वक और कहाँ तक उससे उल्लंघन करते हैं ताकि क्या क्या उसके लिए दंडित किया जा सकता है। ठीक, ये सभी चीजें हूँ आज के लिए इतना ही। आज आप सभी को धन्यवाद और पढ़ते रहिए, जो भी समस्या उसे बताते रहिए, हम उससे दूर करने का प्रयास जरूर किया जाएगा। ठीक।